सुप्रभात बच्चों। आज हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। आत्मपरिचय कविता, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है हमें कि कवि का स्वयं का परिचय है। इस कविता में हम देखते हैं कि जब जब कवियों ने निजी जीवन की संवेदनाओं को, निजी जीवन के अनुभवों को कविताओं में समेट के लाया है, तब तब वे कविताएं बड़ी ही मर्मस्पर्शी और संवेदनशील हो उठी हैं। इस कविता में कवि के स्वयं के उद्गार हैं, स्वयं के अनुभव हैं, जो जीवन में उसने देखा, इस कविता के माध्यम से श्रोताओं तक, पाठकों तक प्रेषित किया है। इस कविता की कुछ प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि इस संसार को एक भार स्वरूप देखता है। कवि कहता है कि ये संसार इतनी दुरूहताओं से, इतनी क्लिष्टताओं से भरा पड़ा है कि बोझ लगता है। वह अपने जीवन को इस बोझ से मुक्त करना चाहता है। वह इस बोझ से मुक्त करने का केवल एक ही तरीका देखता है, और वो है प्यार। इस संसार में अनेक पीड़ाएं हैं, अनेक क्लेश हैं, अनेक व्यथाएं हैं, लेकिन फिर भी यदि उन व्यथाओं के, उन पीड़ाओं के समानांतर प्रेम है, तो वे सब कुछ बड़े आसानी से सहन, उन सब का बड़ी कुशलता से सामना किया जा सकता है। कवि ने बताया है कि संसार रूपी जो जीवन है, जग जीवन है, वो भार स्वरूप है। न केवल मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए वह भार है, लेकिन फिर भी यदि प्यार समानांतर है तो वो भार भी सहन किया जा सकता है। कविता आत्मकथात्मक शैली में है। कवि ने स्वयं जो महसूस किया वो हमारे साथ साझा किया हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां कवि ने फिर आप बीती सुनाई है, आप बीती कही है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, उसके जीवन में किसी ने झंकार लाई है, किसी ने उसकी सांसों के तारों को स्पर्श किया, और कुछ ऐसा स्पर्श किया कि उसमें झंकार उठी। जब किसी तार को छुआ जाता है तो उसमें झंकार का स्वर निकलता है। ये झंकार जहां शब्द है, वो झंकार एक मधुरता का, एक उत्साह का सूचक होती है। तो ये झंकार मधुरता और उत्साह की सूचक है। कवि के जीवन में ऐसा कौन आया? प्रश्न उठता है, ये किसी कौन है? कर दिया किसी ने, तो हम यहाँ किसी को उद्धृत करेंगे कि किसी कौन है। यह किसी जीवन के मध्याह्न में आने वाली उनकी प्रेयसी है, जिसने जीवन में अनेक व्यवधाओं, बाधाओं और तकलीफों को के होते हुए भी प्यार का संचार करके उसे झंकृत कर दिया, उसे आशावाद से संचारित कर दिया और जीवन को जीने का एक नया उल्लास दिया। जब कोई वीणा झंकृत होती है तो उस झंकार के साथ में सारे श्रोता झूमने लगते हैं। सारे आसपास का जो वातावरण है वो मदहोश हो उठता है। वो उस ध्वनि की स्वर लहरियों में डूबने उतराने लगता है। इसी प्रकार से कवि का जीवन भी है। कवि का अपना जीवन भी किसी वीणा से कम नहीं है, लेकिन इस वीणा में केवल तब स्वर उठते हैं, केवल तब इस वीणा में झंकार उठती है जब इसको कोई स्नेह की छुअन से छू देता है। कवि का जीवन एक वीणा के समान है, यहाँ हम इन पंक्तियों में देखते हैं। और उन वीणा के उन तारों को जिस किसी ने छू करके, झंकृत करके कवि के जीवन में उल्लास भर दिया है,
जो भार स्वरूप जीवन था, उस भार स्वरूप जीवन में जो किसी ने उल्लास भर दिया है, जो उत्साह भर दिया है, जो जीने की तमन्ना कवि के हृदय में जगा दी है, वो और कोई नहीं बल्कि वह किसी उसकी प्रेयसी है। कवि का जीवन झंकृत हो उठा है। आगे हम देखते हैं इस कविता के अगले बंध में, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि कहता है मैं स्नेह रूपी सुरा का पान किया करता हूं। सुरा का पान क्यों किया करते हैं? सवाल यह है कि कोई क्यों सुरा का पान करे। कड़वी होती है, स्वाद अप्रिय भी होता है, लेकिन फिर भी कोई सुरा का पान इसलिए करता है क्योंकि उस सुरा के पान से उसके मन में एक मदहोशी आती है, एक आनंद की लहरें हिलोर लेने लगती हैं, तो इसलिए कोई भी सुरा का पान करता है। यहां ये सुरा साधारण सुरा नहीं है, स्नेह की सुरा है, प्रेम की मदिरा है। प्रेम की मदिरा जब भी कवि पीता है तो उसे उस अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है जिसका उसने कभी अनुमान नहीं किया था, और जब उसको इस आनंद की प्राप्ति होती है तो वह इस संसार को भी वो बताना चाहता है कि वस्तुतः प्रेम में कितना आनंद है, प्रेम में कितना नशा है। तो इस स्नेह रूपी सुरा का पान करके कवि कहता है कि ये तो मैं किया करता हूं, मतलब मुझे लत लग गई है। कवि को लत लग गई है स्नेह सुरा के पान करने की। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। हालांकि चलन ये है कि जब भी कोई मदिरा का सेवन करता है, जब भी कोई मदिरा पान करता है, तो उस व्यक्ति को, उस शख्सियत को जमाना सिरे से खारिज कर देता है, उसको नकारता है, उसके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं नहीं रखता है, उसको उपेक्षित होना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी कवि इस स्नेह सुरा का पान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे इसके आनंद का पता है। इस आनंद को वो इतनी प्रधानता देता है, इतनी प्राथमिकता देता है कि वो इस आनंद की अनुभूति के लिए स्नेह की सुरा का पान भी करता है और जग की उपेक्षा भी करता है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। क्यों? यदि अगर वो जग का ध्यान करता है, संसार क्या कहेगा, संसार क्या सोचेगा, मुझे अपनाएगा, मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ऐसी बातें सोचेगा, तो वह फिर स्नेह की सुरा का पान नहीं कर सकता। स्नेह की सुरा का पान करने के लिए आवश्यक है कि वो जग की उपेक्षा करे। तो इसलिए मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। कवि कहता है मैं कभी नहीं संसार की परवाह नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि जो भी मदहोश लोग हैं, जो भी सुरा का सेवन करने वाले लोग हैं, उनके साथ जमाना कभी अच्छा बर्ताव नहीं करता, और जाहिर सी बात है जो चलन सबके लिए है वह मेरे भी लिए है। कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए मैं संसार की उपेक्षा स्वयं करता हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। मैंने जो ठीक समझा है मैं वह करता हूं, और इसके लिए मैं संसार की परवाह नहीं करता कि संसार क्या कहेगा। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार किनकी परवाह करता है, संसार किनको पूछता है ना, किनका सम्मान करता है, उनका करता है जो संसार की सी कहते हैं, जो ठकुर सुहाती कहते हैं, जो वह कहते हैं जो सबको अच्छा लगे, केवल मीठी बातें कहते हैं, केवल प्रियम ब्रूयात, सत्य है या नहीं है इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती, केवल वो प्रिय बोलते हैं, और चाहे फिर उस प्रिय वचन से कोई नुकसान ही क्यों ना हो, उसका होने वाला परिणाम जो है बहुत अहितकारी भी क्यों ना हो, फिर भी वे केवल प्रिय बोलना पसंद करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि संसार की यही रीति है कि ये उसी को पूछता है जो संसार को प्रिय लगने वाली बातें करता है। लेकिन
मैं अपने मौलिक विचारों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करूंगा, ऐसा मैंने ठान रखा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जो स्वयं मेरे मन में मेरे अपने मौलिक उद्गार हैं, जो मेरे अपने भाव विचार हैं, उनको मैं बेबाकी से व्यक्त करूंगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। मैं जग को अच्छा लग रहा है जो मैं कह रहा हूं या नहीं लग रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं करूंगा। ये मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो इस तरह से जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि संसार मुझे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। वह नहीं भी पूछ रहा है तो भी मैं अपनी निजी उद्भावनाओं को बेबाकी से प्रस्तुत करूंगा। मैं निज ओर के उद्गार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं इस संसार के सामने जो कह रहा हूं, जो प्रस्तुत कर रहा हूं, वो मेरे अपने विचार हैं, वो मेरी अपनी मौलिक भावनाएं हैं। मैं इन मौलिक भावनाओं को व्यक्त करूंगा और पूरी शिद्दत के साथ व्यक्त करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अपने विचार हैं। ये मेरे जो विचार हैं वे इस संसार के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। यदि संसार मेरी बताई राह पर चले, मेरे बताए प्रेम के रास्ते पर चले, मस्ती के रास्ते पर चले, तो ये सारे उद्गार इस संसार के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक उपहार स्वरूप है। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने काव्य के माध्यम से जो संदेश दे रहा हूं इस संसार को, वह संदेश इस संसार के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वह इस संसार के लिए एक उपहार के समान उपादेय हो सकता है यदि संसार मेरी इस बात का अनुकरण करता है, मेरी इन बातों को मानता है, मेरे इन सिद्धांतों का अनुमोदन करता है, स्वीकृति देता है। तो ये सब मेरे लिए तो है ही, इस संसार के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। वस्तुतः यह संसार तब तक अधूरा है जब तक इसमें प्रेम का समावेश नहीं है। जब तक प्रेम का समावेश नहीं है, यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है, और इसीलिए कवि को यह संसार पसंद नहीं आता। कवि को इस संसार में मन उसका नहीं रमता, कोई रुचि नहीं आती। तो इसलिए कवि कह रहा है कि ये संसार अपूर्ण है, इसलिए मुझे नहीं भा रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये अपूर्ण संसार। ये संसार तब पूर्ण होगा जब इसमें प्रेम का समावेश होगा। मेरे उद्गार जो हैं, जो इस अभी पूर्व पंक्ति में कवि ने कहा था कि मैं निज ओर के उद्गार लिए फिरता हूं, ये वही उद्गार हैं। मेरे जो उद्गार हैं वो प्रेम से ओतप्रोत हैं, उनमें प्रेम स्थित है। तो इस प्रकार जो उद्गार प्रेम समाविष्ट किए हुए हैं, वे उद्गार संसार के लिए उपहार के समान उपादेय हो सकते हैं। और इनको यदि संसार मानता है इन बातों को, तो संसार संपूर्ण हो सकता है और वह एक प्यारा रूप धारण कर सकता है। वो संसार बड़ा प्यारा संसार हो सकता है। तो है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि के पास अपना एक नमूना है संसार का, उसका एक अपना सैंपल है। वो सैंपल जो है उस कवि समझता है कि यह एक आदर्श है। यदि संसार इस प्रकार से है तो बहुत स्वीकार्य है, बहुत उपादेय है, बहुत आनंदपूर्ण है, और उस प्रकार में जो चीज शामिल है वह है प्रेम। प्रेम और सौहार्द युक्त संसार जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये संपूर्ण हो जाएगा, और न सिर्फ संपूर्ण हो जाएगा बल्कि कवि को प्रिय भी हो जाएगा। तो कवि कहता है कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैंने जिस संसार की कल्पना की है, इसके समानांतर एक और कल्पना का संसार मेरे पास है, जिसको मैंने अपने उद्गारों में व्यक्त किया है। उस कल्पना के संसार में जिसमें प्रेम भरा पूरा है, वह संसार में इस संसार का वह आदर्श रूप में संसार को देना चाहता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कहता है कि मेरे हृदय में सदा एक आग जलती रहती है, और जो वो आग है वो है प्रेम की आग। उस आग में कवि स्वयं भी जलता है, और उस जलन में, उस ज्वलनशीलता में
उसे आनंद की प्राप्ति भी होती है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इस अग्नि को उसने स्वयं जलाया है। अच्छी बात यह है कि इस अग्नि को जलाने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, वह स्वयं कवि स्वयं जिम्मेदार है। उसने स्वयं इस अग्नि को प्रज्वलित किया है अपने हृदय में और स्वयं वो इस अग्नि में अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दग्ध हो रहा है, जल रहा है। लेकिन इस ज्वलनशीलता में भी, इस दहन में भी, इस दाह में भी उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको एक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि इस संसार में सुख भी है, दुख भी है और ये नियम केवल मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ये नियम है। मैं इस नियम का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर मनुष्य को, हर प्राणी को सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जिस प्रकार से मैं मग्न रहता हूँ इस जीवन से, यदि सुख मिलता है तो भी वो मुझे स्वीकार है, और इस जीवन से यदि दुख मिलता है तो वो दुख भी मुझे सहज स्वीकार है। और इस प्रकार से समस्त स्वीकार्यता पूरे खुले हृदय से वो स्वीकार्यता का भाव लेकर संसार में प्रस्तुत है। वह मग्न रहता है इनमें, दुख में भी वह आनंद की अनुभूति करता है। एक तटस्थ भाव से जो दार्शनिक चिंतन हमारे मनीषियों का रहा है सदैव, कि जो भी सुख और दुख जीवन में आते हैं उनको हमको सदैव बराबर सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। वह दर्शन हमको यहाँ भी दिखाई देता है कवि का। इसी प्रकार से कुछ मिलती जुलती पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की भी हैं। उन्होंने कहा है, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी यही बात की है कि सुख और दुख दोनों मिलने हैं। जीवन का जो रास्ता है उसमें सुख और दुख दोनों ही समान रूप से मिलने वाले हैं, लेकिन इनको हमको किसी विशेष लगाव के साथ सुख को स्वीकार नहीं करना है और किसी विशेष त्याज्यता या दुख या विरक्ति के भाव से दुख को नहीं देखना है। हमको दोनों को ही, सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करना है। यही जीवन का चिंतन है, यही जीवन का दर्शन है। और इस दर्शन को की पुष्टि बच्चन जी भी करते हैं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, लोग कितनी कोशिशें करते हैं, कितने प्रयास करते हैं इस संसार से पार जाने के लिए, इस संसार को अपने अनुकूल बनाने के लिए तरह तरह के की कवायद करते हैं, तरह तरह के आयोजन करते हैं, तरह तरह की कोशिशें किया करते हैं कि वो उनके जो भी बातें प्रतिकूल जा रही हैं उनको वे अनुकूल बना सकें। इस प्रकार से संसार रूपी सागर को वे एक सफलता पूर्वक जी सकें। तो भव सागर को तरने के लिए इन विविध प्रकार के कर्मों की नावें लोग बनाते हैं, विविध प्रकार के कर्मों को करते हैं और फिर अंत में अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जीवन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हुए चल देते हैं। लेकिन कवि कहता है ये सही नहीं है। कवि के अनुसार ये सही नहीं है। उसे संसार, उसका अपना विचार ये है कि हमें संसार के अनुसार बदलने के लिए अपने आप को छोड़ देना चाहिए। संसार में आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो जिस प्रकार से भी, जिन मोड़ों तक भी हमको ले जाती हैं, हमको अपने आप को सौंप देना चाहिए उन्हें और अपने आप कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनानी चाहिए, अपने से संघर्ष नहीं करना चाहिए, कुदरत के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहिए। जो भी स्थितियां परिस्थितियां जीवन में सामने आती हैं उनको सहजता से स्वीकार करके अपने आप को जीवन रूपी लहरों, जीवन रूपी मौजों के भरोसे छोड़ करके और निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर हम ये ना देखें कि हम अपने लक्ष्य की, पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। जहां भी वो मौजें हमको ले जाएं वहां ही हमें अपनी मंजिल माननी चाहिए और इस प्रकार से हमें निरंतर इस संसार सागर की लहरों के विश्वास पर अपने आप को छोड़ देना चाहिए। इसी में मस्ती का भी एहसास करना है, इसी में भी मग्न रहना, इसी में मग्न भी रहना है, इसी में आनंद भी लेना है।
हमारे भवितव्य में, प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, संसार या कुदरत या जो भी भवितव्यता है वो हमें कहाँ लेकर के जा रही है, इस जिज्ञासा, इस कौतूहल के साथ में आनंद लेना चाहिए हमें। कवि ऐसा कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि युवावस्था जो है एक लाक्षणिक, जो यौवन है वो एक लाक्षणिक शब्द है। इसके अनेक लक्ष्यार्थ होते हैं। एक और तो ये युवावस्था तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक ऊर्जा का संचार होने का भी भाव आता है, एक आनंद से युक्त होने की भी बात आती है। यौवन मतलब आनंद का समय, यौवन मतलब ऊर्जावान होने का समय, यौवन मतलब इच्छा शक्ति की दृढ़ता का समय। तो ये सारी बातें, ये सारे अर्थ यौवन शब्द के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो ये दृढ़ इच्छा शक्ति है वो उतनी ही भरपूर है जितनी किसी युवा में होती है। तो युवावस्था की दृढ़ इच्छा शक्ति मेरा लक्षण है, मेरा गुण है, लेकिन इसकी परिणति होती है अवसाद में, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि ये जो युवावस्था के उन्माद हैं ये अंततोगत्वा अवसाद की ओर चल देते हैं। तो इनकी परिणति दुखों में होने वाली है। यौवन है जब तक, ऊर्जावान है जब तक मनुष्य, तब तक वो उसके अंदर सहन शक्ति है, उसके अंदर जिजीविषा है, संघर्ष करने की भरपूर क्षमता है। लेकिन यही संघर्ष जो है अंत में अवसाद की ओर उसको ले जाने वाला है। इसलिए कवि कहता है कि हमें संघर्षों का रास्ता, कुदरत के साथ, प्रारब्ध के साथ संघर्षों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि संघर्ष को दरकिनार करते हुए भवतव्यता के साथ अपने आप को सौंप देना चाहिए। इस संसार सागर की लहरों के भरोसे अपने आप को छोड़ देना चाहिए और फिर इस स्थिति में ही आनंद लेना चाहिए। इस हर नए आने वाले अनुभव को भरपूर जीना चाहिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इन उन्मादों की परिणति क्या होने वाली है, अवसाद होने वाली है। ये सब कुछ दुख स्वरूप है, ये सब कुछ करुण स्वरूप है। क्यों? कि उसने जीवन का यही रूप देखा है और बहुत संभव है कि जीवन का बहुत हद तक असली रूप भी यही है कि इसमें करुणा ज्यादा हावी है। प्रेम का वो रूप जो करुणा से जुड़ता है वो सिरा ज्यादा वो कोना ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कवि ने इस अवसाद को महसूस किया है। कहाँ महसूस किया है? उसके नितांत निजी व्यक्तिगत जीवन में उसने इस बात को महसूस किया है। और वो ये है कि उसने इस जीवन में बार बार प्रेम पाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम का परिणाम जो है अंततोगत्वा विरह के रूप में हुआ है। उसकी परिणति दुख में हुई है, उसकी परिणति करुणा में हुई है। प्रेम का जो श्रृंगार है, श्रृंगार को अंततोगत्वा वियोग श्रृंगार की ओर जाना पड़ता है। तो ये चीज उसने देखी है, ये भाव उसने महसूस किया है। उसके भी जीवन में कभी बहुत सुंदर मधुर पल हुआ करते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब वे स्वप्न हो गए हैं, अब वे केवल स्मृतियों में शेष रह गए हैं। तो वो जो स्मृतियां हैं आज कवि को रुलाती हैं, भीतर ही भीतर कवि रोता है। हाँ, उन स्मृतियों की क्षणिक याद कवि के चेहरे पर, कवि के ओठों पर मुस्कान जरूर ला देती है, लेकिन वह स्मृति अंततोगत्वा कवि को रुला देती है, अंततोगत्वा कवि के भीतर करुणा का संचार कर देती है। इसलिए कवि कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि वो स्मृतियां हैं, वो मधुर स्मृतियां हैं जो मेरे जीवन में कभी वास्तविकताएं थीं, जो कभी मेरे जीवन का यथार्थ थीं। वे मधुर स्मृतियां अब मेरे जीवन में नहीं है, अब केवल मेरे मानस पटल पर ही अंकित हैं।
जिनको क्षणिक याद करके मुस्कुराहट तो आ जाती है, लेकिन जब पता चलता है, जब साथ में ये एहसास भी जागता है कि अब तो ये केवल स्मृतियां हैं, उसके आंखों के कोए फिर भर आते हैं, उसको ये स्मृतियां फिर से रुला देती हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कितने ही लोग, कितने ही दार्शनिक, कितने ही चिंतक, कितने ही अध्यात्मवादी लोग हुए हैं, लेकिन सबके सारे प्रयास यही रहे हैं कि हम सत्य को जान पाएं, हम वास्तविकता को जान पाएं, हम यथार्थ से रूबरू हो पाएं। लेकिन क्या किसी को सत्य मिला? किसी को सत्य नहीं मिल सका। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहता है बहुतों ने कोशिशें की हैं कि वे सत्य को जान पाएं, बहुतों ने कोशिश की है कि वे सत्य से रूबरू हो पाएं, लेकिन हो न सका, ऐसा नहीं हुआ है। किसी ने नहीं जान पाया कि इस संसार का सत्य क्या है। किसी को सत्य नहीं मिला। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और फिर अंत में लोगों ने क्या किया कि जब उस आध्यात्मिक परम सत्य को वो नहीं जान पाए, तो उन्होंने भौतिक सत्यों की ओर अपनी दिशा को मोड़ दिया। अपने चिंतन को, अपने दर्शन को भौतिकवाद की ओर मोड़ दिया। ये भौतिकवाद केवल संग्रह तक सीमित है। ये भौतिकवाद केवल सांसारिक सुखों, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित है। इस भौतिकवाद में वह परम चरम आदर्श चिंतन नहीं है, तो इसलिए ये संपूर्ण नहीं है। यह लक्ष्य नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से नादानी है। मनुष्य की ये नादानी है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, जिसने भौतिकवाद, जिसने संचय और संग्रह को ही सब कुछ जीवन का सत्य समझ लिया है। वे नादान हैं। वे नहीं जानते कि ये अंतिम सत्य नहीं है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कहता है फिर तो ये मूर्खता है, फिर तो ये इस संसार की मूर्खता है कि जब हम जान चुके हैं कि ये आखिरी सत्य नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है, भौतिकवाद सब कुछ नहीं है, तो फिर भी इस भौतिकवाद के पीछे लोग भागते हैं अंधे होकर के, अपनी सांसारिक तृप्तियों के लिए केवल नितांत उपयोगी जीवन का क्षय करते हैं। तो क्या ये मूढ़ नहीं है संसार? ये संसार की मूर्खता ही तो है कि ये इस संसार को जो है भौतिकवाद तक सीमित करके बैठ गया। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने भी ये सब कुछ सीखा है। कवि कहता है मैंने भी ये सब कुछ सीखा है कि ये सांसारिक बंधना, सांसारिक जरूरतों का पूरा करना, ये सब कुछ मैंने भी सीखा है। लेकिन निष्कर्ष अंत में यही निकलता है कि ये सब कुछ, इस ज्ञान को हमको भुलाना पड़ेगा, इस ज्ञान को हमको छोड़ना पड़ेगा और नए सिरे से कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जिससे कि हम उस परम चरम सत्ता के साथ जो आत्मा का जो है एक संबंध स्थापित कर पाएं, उस बात को हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम सत्य वही है। आध्यात्मिक दिशा में यहाँ कवि अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को ले जा रहा है। वो कह रहा है कि ये तो संसार की मूर्खता है कि केवल भौतिकवाद के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहे। यही सीखे कि कैसे कमाई करेंगे, कैसे अच्छे अच्छे संसाधनों को अपने लिए उपलब्ध करवाएंगे, अपने परिवार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसी चीज में यदि वो अपना अनमोल जीवन जो है व्यय कर देता है, तो ये तो उसकी मूर्खता है। कवि कहता है मैंने भी कभी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अंत में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सत्य नहीं है। सत्य कुछ और ही है, जिसको सीखने के लिए मुझे इस सीखे हुए ज्ञान को पहले भुलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एक आध्यात्मिक चिंतन की ओर, दर्शन की ओर इशारा किया है, इंगित किया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस कविता के
बीच में जो भी विशेष बातें आई हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण आदि काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य संबंधी जो विशेष बिंदु हैं वो इस वीडियो के अंत में मैंने संकलित किए हैं। एक साथ सारी कविता का भावार्थ प्रतिपाद्य प्रस्तुत करने के बाद में मैं वीडियो के अंत में उन सारी चीज़ों को देने वाली हूँ आपको, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये शिल्प सौंदर्य से संबंधित जो 3 से 5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको सफलतापूर्वक करने के लिए तो ये वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। कृपया पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और साथ में इनको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे मैं आपको कविता के अगले बंद की ओर ले चलती हूं। मैं और जग और कहां का नाता। कवि कहता है कि मैं तो कोई और हूं, संसार कुछ और है, हम में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है। मैं और जग और कहां का नाता, संसार में और मुझ में क्या नाता हो सकता है भला। मेरा और संसार का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है, संसार का रास्ता अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि ये संसार जिस रास्ते पर चल रहा है, ऐसे संसार का कोई बहुत महत्व नहीं है। जिस प्रकार से जब कवि कविता करता है तो एक पन्ने को फाड़ देता है, दूसरे पन्ने को भी फाड़ देता है, इस प्रकार से ऐसे तमाम संसारों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं ऐसे संसारों को बना बना करके रोज मिटाता हूं। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहता है कि इस भौतिकवाद को यदि संसार का सत्य लोग समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे सही करते हैं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये महत्वहीन है। जिस प्रकार से एक कवि अपने कविता की दुनिया को एक पन्ने पर उकेरता है, उसको नहीं रास आता है तो उसको मरोड़ के तोड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक करके पुनः एक बार फिर लिखता है। तो कवि कहता है मैं तो इस प्रकार से अपने इस लेखन के द्वारा, अपने इस काव्य कर्म के द्वारा ऐसे संसार, कितने ही संसार रोज बनाता हूं और रोज मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है संसार का केवल एक ही उद्देश्य है कि भौतिक उपादानों का संचय करना, वैभव को जोड़ना, धन संपत्ति को एकत्र करना, सुख समृद्धि के लिए भागना, यही एकमात्र लक्ष्य है कवि का। लेकिन मैं समझता हूं कि ये लक्ष्य वास्तव में उचित नहीं है, इसलिए ऐसे लक्ष्य को मैं ठोकर मारता हूं। ऐसे लक्ष्य के प्रति मैं भागना उपयुक्त नहीं समझता हूं। ऐसे लक्ष्य को तो रुक कर देखने की भी कभी आवश्यकता नहीं समझता। उसको जब रास्ते में ऐसी बातें पड़ती हैं तो वो अपने पैरों से ठुकरा देता है, यानी वह इन बातों को बहुत तवज्जो नहीं देता, वो बहुत इन पर ध्यान नहीं देता है कि ये वैभव, ये सांसारिक जो बंधन है, मोह है, भौतिक समृद्धि जो आकर्षण है, ये कवि के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा रुदन क्या, वो विलाप जो कवि की अंतरात्मा से उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसको अपना ध्येय प्रेय जो है वो नहीं मिल पाया है। जो उसका साध्य था, जो उसका लक्ष्य था, वो उसे नहीं मिल पाया है। इसलिए वो अब उस निराशा के कारण रुदन कर रहा है। लेकिन वो रुदन भी कवि को लग रहा है कि किसी राग से कम नहीं है।
गायन के राग होते हैं जिनमें गीतों को गाया जाता है, वो जो छंद होते हैं, वो एक जो विशेष प्रकार के बंध होते हैं, वे राग कहलाते हैं। तो कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। मेरे रुदन में भी, मेरे विलाप में भी जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण होने वाला जो अवसाद है, उस अवसाद के कारण जो रुदन है, वो भी मेरा किसी राग से कम नहीं है। क्यों? कि वह बहुत पवित्र है, क्योंकि वह बहुत उपादेय है, कि वह बहुत ही ज्यादा एक प्रेरणादायी है। तो मेरा रोदन भी बड़ा प्रेरणादायी है, लोगों को इसमें भी आनंद आता है, राग की भांति आनंद आता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यद्यपि मेरे कथन जो है ऊपर से शीतल महसूस होते हैं, ऊपर से शांत और संतुलित दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे ये कथन भी, मेरी ये वाणी भी जो है वो आग भरे हुए हैं। जब इसके गहन अर्थ को कोई खोलेगा, संसार में इनका अर्थ निकाला जाएगा, तो ये भी अंगारों से कम नहीं होंगे। मेरे शब्द अंगारों की भांति दहकते हुए होंगे। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, लेकिन उस शीतल वाणी के माध्यम से मैंने जो संदेश दिया है, वो संदेश क्रांति का संदेश है, वो संदेश एक विद्रोह का संदेश है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इस तरह से मेरी शीतल वाणी में भी वो क्षमता है कि किसी के भी हृदय में आग लगा दे, किसी के भी हृदय के विचारों को उद्वेलित कर दे। यही विचारों को उद्वेलित करने का जो गुण है वाणी में, वही गुण आग कहा है कवि ने। और इस प्रकार से वो कहता है, यद्यपि वाणी शीतल दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी ये बहुत प्रभावशाली है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। इस दुनिया में एक से एक संपत्तिवान लोग हुए हैं, एक से एक समृद्ध लोग हुए हैं, और उनके पास महलों की भी कमी नहीं है। भले ही ऐसे अनेक लोग हैं, लेकिन कवि कहता है कि उनके उन प्रासादों के ऊपर, उनके उन भवनों, उन महलों के ऊपर मेरा जीवन जो एक खंडहर के समान है, जो एक टूटे फूटे घर के समान है, मेरा खंडहर कहीं अच्छा है। मेरे जीवन रूपी खंडहर कहीं बहुत अच्छे हैं। उनके भौतिकवादी लोगों ने जो प्रासाद अपने लिए खड़े किए हुए हैं, जो महल खड़े किए हुए हैं, उन प्रासादों से कहीं बेहतर है मेरा अपना जीवन जो खंडहर की भांति है। क्यों? क्योंकि वे लोग केवल भौतिकवाद में लिप्त होकर के स्वार्थों के लिए, नितांत निजी हितों के लिए जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि कवि क्या कर रहा है? कवि अपने जीवन को कुर्बान करके इस समाज के लिए, इस मानवता के लिए, इस संसार के लिए कुछ ऐसे उपयोगी संदेश लेकर जी रहा है जो कि इसको बदल सकते हैं, इसके मार्ग को बदल सकते हैं, संसार को सुखमय बना सकते हैं। परोपकार के लिए कवि जी रहा है, इसलिए उसका खंडहर, उसका जीवन रूपी खंडहर भी कहीं ज्यादा उपयोगी है। और उसके जीवन भले ही वो खंडहर के रूप में हो, लेकिन उसके विचार, उसका जीवन एक आदर्श है, सबके लिए आदर्श है, उन राजाओं महाराजाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। ये जो मेरी कविताएं हैं, ये जो मेरे छंद हैं, ये मेरी अंतरात्मा का रुदन है। ये मेरे टूटे हुए हृदय का जो के उद्गार हैं, इनको तुम यानी सांसारिक लोग इस रूप में देखते हो कि ये मेरे गीत हैं। ये मेरे गीत नहीं है। वस्तुतः मैंने इनको इस किसी इरादे से गढ़ा नहीं है। ये तो स्वतः उद्भूत मौलिक उद्गार हैं मेरे, जो उस परिस्थिति की स्वाभाविक देन है जो मेरे ऊपर बीता। कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मेरे गीत नहीं है ये मेरा रुदन है। इस रुदन के पीछे कुछ करुण कहानी है। उस करुण कहानी का ये परिणाम हुआ कि मैं रो पड़ा।
मेरी वाणी से कुछ अस्फुट शब्द निकले और ये इन शब्दों को तुमने गीत का रूप दे दिया, तुमने इनको गीत समझा। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। जब भावोद्वेग में कोई रो पड़ता है तो कुछ सिसकियां भी उसके साथ होती हैं, कुछ फफकियां भी उसके साथ होती हैं। वो सिसकियां और वो फफकियां हम देखते हैं कि एक बड़े बंधे और एक निश्चित लय के साथ आती हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई छंद होता है, एक मात्रा कम नहीं, एक मात्रा ज्यादा नहीं, इसी प्रकार से उन सिसकियों में एक सेकंड का भी कहीं अंतर नहीं होता। वो एक लगातार रिदम में होती हैं, वे लगातार लय में होती हैं। तो इस प्रकार से मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। तुमको लगता है कि मैंने छंदों का निर्माण किया है, मैंने छंद नहीं बनाया है। ये तो वस्तुतः मेरी सिसकियां हैं, मेरी फफकियां हैं, जो कि तुमको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं मेरे इन गीतों में। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। ये मेरी सिसकियां हैं, छंद नहीं है। इनको मैंने सहेज करके संवार करके बनाया नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कवि के जो भाव हैं, जो विचार हैं और उसकी जो कविता है, वो स्वतः स्फूर्त है, वो स्वतः जात है। उसको किसी विशेष इरादे के साथ कवि ने लिखा नहीं है। जो उसके हृदय में था वो उसकी वाणी पर बैठकर जैसा का तैसा सामने आ गया है। तो इसलिए कवि कहता है कि ये तो मेरा रोना है, जिसको तुम गीत समझ बैठे हो, जिसको ये संसार गाना गीत समझ बैठा है, गायन समझ बैठा है। ये तो मेरी सिसकियां और फफकियां हैं, जो तुमको लगता है छंद हैं, ये छंद नहीं है। हालांकि ये छंद की तरह ही निरंतर निश्चित अंतराल पर हैं, निरंतर निश्चित लय पर हैं, लेकिन फिर भी ये छंद नहीं है, ये मेरी सिसकियां हैं। फूट पड़ना है, ये मेरा जो फफक कर रो पड़ना है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कवि की पदवी दी जाए। बच्चन जी कहते हैं कि मुझे इस बात की कोई दरकार नहीं है, मुझे इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि लोग मुझे कवि कहकर गौरवान्वित करें। मैं तो अपने आप को इस संसार का एक दीवाना समझता हूं। मैं इस दुनिया का एक दीवाना हूं। जिस प्रकार से दीवाने अपने आप में मग्न रह करके अपनी खुशी में खुश, अपने दुख में दुखी रह करके जीते हैं, ऐसे ही मैं भी दीवाना हूं। और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं किसी के लिए गाता नहीं हूं, मैं किसी के लिए कविताएं नहीं बनाता हूं। ये तो मेरा अपना मौलिक उद्भावनाएं हैं, अपनी मौलिक उद्भावनाएं हैं, अपना मौलिक जो प्रवाह है, जो कि कवि के जो कि कुछ शब्दों के ऊपर बैठ करके एक कविता के रूप में दिखाई दे रहा है। वरना मैं तो दीवाना हूं। मुझे किसी के द्वारा कवि की पदवी दिए जाने की दरकार नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मेरा वेश भी दीवानों का है। दीवाने को ना किसी भौतिकवाद से कोई मतलब होता है, ना किन्हीं वस्तुओं के संग्रह से होता है, ना उपलब्धियों की इच्छा होती है, ना कुछ खोने का गम होता है। इसी प्रकार से कवि बच्चन जी भी कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मेरा जो वेश है वो दीवानों का है, कवि का नहीं है। मुझे कवि के रूप में लोग जाने, इस बात की भी मुझे कोई परवाह नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। कवि कहता है लेकिन दीवाना तो हूं, लेकिन मैंने सारी मादकता को अपने में समेट रखा है। यानी कवि ने इस कदर अपने जीवन में इस मादकता को समेटा है कि किसी और के लिए कहीं और अब शेष ही नहीं रही है। तो संपूर्ण मादकता को वो अपने जीवन में, अपनी कविताओं में समेट करके घूम रहा है। अपने जीवन को उस मस्ती से भर करके घूम रहा है जिसमें दीवाने जिया करते हैं, उस तरीके से जी रहा है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरी कविताओं का जो प्रतिपाद्य है, जो विषय है, वो बहुत बार लोगों को बहुत पसंद भी आता है, और पसंद आता है तो भी इस कदर पसंद आता है कि लोग मेरी कविताओं को, मेरे उद्गारों को सुन करके झूम उठते हैं, झुक जाते हैं, यानी नतमस्तक हो जाते हैं। वे मेरे भावों और मेरे विचारों के सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं, लहराए तरंगित भी होने लगते हैं, उस आनंद में मग्न भी होने लगते हैं जिस आनंद में मग्न होकर के मैंने इन कविताओं को, मैंने ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं, तो उनको सुन करके वे लहराने भी लगते हैं, आनंद में के सागर में गोते भी लगाने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ऐसा मस्ती भरा संदेश मेरी कविताओं में लोगों को दिखाई देता है। ऐसे मस्ती भरे जो उद्गार हैं मेरी कविताओं में लोगों को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मैं दीवाना हूँ, कवि नहीं हूँ। कवि कहता है कि मेरी कविताएं लोगों को जरूर झूमने पर, झुकने पर, लहराने पर विवश करती हैं, लेकिन ये सप्रयास लिखी हुई पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि स्वतः उद्भूत उद्गार हैं, और इन उद्गार ये स्वतः उद्भूत हैं, इसीलिए सबको आकर्षक लगते हैं। तो ये कविता थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय। इस कविता का प्रतिपाद्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता का जो विषय वस्तु का प्रतिपादन है वो निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इनके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रकार से अगर आपको उपयोगी लगता है मेरा वीडियो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल युगधारा हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।